सिसोदिया हल्की मुस्कुराहट है, कुछ बोल रहे हैं तो सुन लेते हैं। इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो यकीनन गीतकार ने ये जो गीत लिखा था, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, वो कुछ इस तरह के चेहरों को देखते हुए उनकी actually no please I know but actually half of it only took it, that's why I'm asking. Give me space to say no also. Give me space to Okay, fine. If you don't give me that space then you'll feel Okay, offended. sure. Then don't feel offended if someone says something. Sure. हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग जाने नहीं जाते हैं इसके लिए, मीडिया कैमरे जैसे ही सवाल करते हैं वो तुरंत जवाब देना शुरू कर देते हैं, लेकिन आज का दिन थोड़ी इतर है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। जंगपुरा के आम आदमी पार्टी के वो उम्मीदवार जरूर खुश हो सकते हैं जिनका टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को यहां पर टिकट दिया गया था और वो समय बड़े दुखी भी थे। फिलहाल हार कर सिसोदिया काउंटिंग सेंटर से बाहर निकल चुके हैं, बुरी हार का सामना यहां पर उनको करना पड़ा है। अब केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, आतिशी हारती हुई दिखाई दे रही है, सौरभ भारद्वाज जी भी जो मंत्री हैं वो भी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हार कर सिसोदिया काउंटिंग सेंटर से निकल गए, या तो दफ्तर जाएंगे या फिर वो अपने घर जाएंगे। जल्दी जल्दी एक ही कमेंट, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं बता रही है विशाल जी? बीजेपी, मैंने आपसे कहा ना चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि अपना चुनाव के बाद विधायक दल का नेता चुनती है, उसके बाद में जो विधायक दल का नेता चुना जाता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो आप महाराष्ट्र देखिए, आप छत्तीसगढ़ देखिए, आप मध्य प्रदेश देखिए। ठीक है। करावल नगर से कपिल मिश्रा उम्मीदवार हैं, बीजेपी की वो मजबूत सीट है, कुछ बोल रहे हैं उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुनते हैं। करावल नगर से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा जीत रहे हैं और हमारे साथ हैं। कपिल जी, क्या लग रहा है, कितनी बड़ी मार्जिन होने वाली है? अच्छा मार्जिन है और निर्णायक जनादेश है करावल नगर में भी और पूरी दिल्ली में। जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी दिल्ली की जनता से कि मुझे भी एक बार सेवा करने का अवसर दीजिए, उसी दिन से दिल्ली का चुनाव जमीन पर पूरी तरह से पलट गया था। दिल्ली की जनता को जो बहुत सारी फ्री की सुविधाएं मिल रही थी, अब उनका क्या होगा? नहीं, कोई सुविधा मिल ही नहीं रही थी। दिल्ली में केवल भ्रष्टाचार का गंदा खेल चल रहा था, हर योजना में लूट थी। केजरीवाल ने केवल झूठ और लूट का गंदा खेल खेला और आज दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल की झूठ की और लूट की राजनीति की जो लुटिया है वो यमुना जी में डुबो दी है। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी बीजेपी की सरकार बनती है तो? देखिए, सबसे पहले तो इस शहर को साफ पानी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, धीरे धीरे एक वर्ल्ड क्लास सिटी दिल्ली बने। दिल्ली के साथ बहुत बड़ा धोखा अरविंद केजरीवाल ने किया था, अब यहाँ पर रिपेयर की जरूरत है, आगे के प्लान्स बनाने की जरूरत है, यमुना मैया अच्छी हो इसकी जरूरत है, लोगों को साफ पानी मिले, अच्छी सड़कें मिले। मोदी जी ने जो विजन दिल्ली के लिए बनाया है अब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया है। जायंट किलर मुख्यमंत्री तो फिलहाल प्रवेश वर्मा का पहला रिएक्शन सभी दिल्ली वासियों का धन्यवाद करते हुए नजर आए। प्रवेश वर्मा और उनके घर के बाहर जो तमाम अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता प्रवेश वर्मा से बातचीत कर रहे थे, सिर झुकाकर नमन किया, कुछ बोले नहीं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये है, आम आदमी पार्टी का किला धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे दिल्ली वासियों ने बहुत जी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। जी जायंट किलर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को हराया। जायंट किलर मुख्यमंत्री तो फिलहाल प्रवेश वर्मा का पहला रिएक्शन सभी दिल्ली वासियों का धन्यवाद करते हुए नजर आए। प्रवेश वर्मा और उनके घर के बाहर जो तमाम कार्यकर्ता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो के अंकित गुप्ता, दिल्ली। प्रवेश वर्मा प्रवेश वर्मा मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन परिवार के लोग जो पीछे गाड़ियों में बैठे हुए हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। जी जायंट किलर के तौर पर अरविंद केजरीवाल को हराया। जायंट किलर मुख्यमंत्री तो फिलहाल प्रवेश वर्मा का पहला रिएक्शन सभी दिल्ली वासियों का धन्यवाद करते हुए नजर आए। प्रवेश वर्मा और उनके घर के बाहर जो तमाम कार्यकर्ता है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री।
अब यकीनन देखिए, कार्यकर्ता अगर इस तरह से प्रवेश वर्मा के नाम को लेकर उत्साहित हैं तो उसके पीछे की वजह भी है, क्योंकि शीला दीक्षित को हराया अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली की। इसी सीट से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, लगातार 3 बार वो यहां से चुनाव जीते, मार्जिन हर बार बढ़ा भी था, और अब उसी नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, लेकिन किंतु परंतु क्या बहुत ज्यादा गुंजाइश है नहीं, प्रवेश वर्मा चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 10 राउंड की काउंटिंग होने के बावजूद इस वक्त भी पीछे चल रहे हैं, एक बार भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। इसी वजह से प्रवेश वर्मा से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या प्रवेश वर्मा सीएम पद की रेस में सबसे आगे खड़े हैं? फिलहाल उनकी ओर से तो कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन मन में जरूर लड्डू फूट रहा होगा कि बीजेपी आलाकमान जरूर इस बात को ध्यान में रखे, संज्ञान में ले। हालांकि अभी मीडिया कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम शुक्ला जी, वो क्या वजह है जो इतना प्यार दुलार लुटा दिया बीजेपी के ऊपर? दिल्ली की जनता ने बीजेपी 48 पर जा पहुंची है, आम आदमी पार्टी 22 के साथ बहुत ज्यादा पीछे। चित्रा जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दिल्ली की जनता का अखंड विश्वास है। मोदी जी की गारंटी जो है, गारंटी की गारंटी होती है, और उस गारंटी को जो है दिल्ली की जनता ने स्वीकारा। वह केजरीवाल के कुशासन से त्रस्त थी। जिस तरह से लूट और झूठ की सरकार श्रीमान अरविंद केजरीवाल चला रहे थे, उससे तंग आकर दिल्ली की जनता ने बदलाव तय किया था, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता को पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का अगर सामर्थ्य किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है। इसे जो है प्रदूषण मुक्त अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। यमुना जी को साफ अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसे गंदगी से कोई मुक्त करा सकता है, यहाँ की सड़क को कोई बेहतर कर सकता है, यहाँ नारी का सशक्तिकरण अगर कोई कर सकता है तो भारतीय। इस वक्त एक बड़ी खबर, Delhi on the top priority and serve its people from every point of view for all the human development indicator related issues and also the fundamental infrastructure, schools, hospitals, people's health care, and the capital worth India's Viksit Bharat aspirations. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे। 1 तारीख को जब बजट पेश किया गया और उसमें 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तभी माना जा रहा था कि ये जो मिडिल क्लास वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। दिल्ली में ऐसे वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा बड़ी है। आरके पुरम में जाकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जब रैली की गई थी, उन्होंने भी मिडिल क्लास को टारगेट किया था, और यकीनन आज वो काम आया। निर्मला सीतारमण सामने आई हैं, उनकी ओर से तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, एक और बीजेपी के उम्मीदवार, कस्तूरबा नगर से बीजेपी उम्मीदवार नीरज बसोया 11,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर, कस्तूरबा नगर से आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर, जबकि कांग्रेस के, और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत बुरी खबर, बहुत बड़ा झटका। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से चुनाव जीत गए हैं, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। बहुत बुरी हार अरविंद केजरीवाल की। देखिए, आपको याद करना होगा 12 से 12:30 बजे के बीच में अरविंद केजरीवाल पिछले 2 महीने से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे, और अब जब अरविंद केजरीवाल के हार की खबर सामने आई है तो 12:37 हो रहे हैं। यानी कि हर रोज आकर ये जो चुनावी वायदे उनकी ओर से किए जा रहे थे, बीजेपी पर निशाना साधते हुए, अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ भी काम नहीं आया। पार्टी तो बुरी तरह हार ही रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हारे, यानी कि पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम दोनों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में कहा भी था कि यमुना को साफ नहीं करूंगा तो फिर मुझे वोट नहीं देना। दिल्ली की जनता ने इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया, गंभीरता से, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को बुरी हार का सामना प्रवेश वर्मा से करना पड़ा है। नई दिल्ली सीट 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एक वक्त पर शीला दीक्षित को 2013 के चुनाव में हराया था। वो अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय राजनीति पर बड़े नेता के तौर पर उभर रहे थे, वो अरविंद केजरीवाल जिनकी गिनती विपक्ष के
अग्रणी नेताओं में की जाती थी। वो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा से चुनाव हार जाते हैं। प्रवेश वर्मा जिसके ऊपर लगातार उनकी ओर से कई आरोप लगाए गए, लेकिन ऐसा लग रहा है ये जो नेगेटिव कैंपेनिंग की गई अरविंद केजरीवाल की ओर से एक नकारात्मक, बजाय कि अपने कामकाज का हिसाब देने के लिए हर रोज वो सामने आते हैं और बीजेपी पर लगातार वो निशाना साधते थे। शायद यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल को बुरी हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। और अब अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होगा, उनकी राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी की ये जो 22 विधायक अगर जीतते हैं तो फिर इनका क्या होगा। जैसा कि आशीष बता रहे थे, उनको एकजुट रख पाना अब बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल, चूंकि खुद ही वो अपना चुनाव अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे वो आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यमुना की सफाई के मुद्दे पर उन्होंने कहा था 2020 में अगर मैं साफ नहीं कर पाया तो फिर जनता मुझे हरा दे, और ऐसा लग रहा है जनता ने उसको गंभीरता से ले लिया, क्योंकि यमुना का पानी बहुत गंदा मौजूदा वक्त में भी है। लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा जा रहा था 25,000 रुपए जो हमने लोगों की जेब में भरने का काम किया है, अगर बीजेपी आ गई तो फिर उसको खत्म कर देगी। वो अरविंद केजरीवाल 25,000 का जो दावा बार बार करते रहे थे, उन अरविंद केजरीवाल का ये दांव काम नहीं आया और दिल्ली की जनता ने नई दिल्ली की सीट से उनको नकार दिया है, उनको हरा दिया है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अपना चेहरा दिल्ली के जगह जगह अलग अलग हिस्सों में लगातार बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर चस्पा कर रखे हुए थे, वो अरविंद केजरीवाल जो बीजेपी से सवाल पूछते थे कि बताइए आपका नेता कौन होगा, बारात तो सजा ली बीजेपी ने लेकिन दूल्हा कौन होगा, और इस तरह से लगातार अपने चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ रहे थे। अगर अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यह जनादेश है तो यकीनन अरविंद केजरीवाल की यह बहुत बुरी हार है। 11 सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहे, लेकिन आपको बताते चले कि पिछले साल सितंबर के महीने में उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन बार बार चाहे आतिशी की बॉडी लैंग्वेज हो या फिर अरविंद केजरीवाल की, केजरीवाल खुद को ही सुपर सीएम लगातार वो प्रोजेक्ट करते। शायद यही कारण है कि आतिशी के लिए भी मुश्किलों भरी सीट इस वक्त कालका जी की नजर आ रही है। लेकिन प्रवेश वर्मा यकीनन दिल्ली की राजनीति में एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। 2 बार इसके पहले वो सांसद रह चुके हैं। जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें प्रवेश वर्मा का टिकट काट दिया गया था, तब माना जा रहा था प्रवेश वर्मा का भविष्य क्या होगा। साहिब सिंह वर्मा के बेटे साहिब सिंह वर्मा मदन लाल खुराना के बाद जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, हालांकि फिर बाद में उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। सुषमा स्वराज 52 दिनों के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली की बनी थी। 5 सालों में 93 से लेकर 98 तक बीजेपी को 3-3 चेहरे बदलने पड़ गए थे। 98 में शीला दीक्षित की सरकार बनी, 2013 में अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने बहुत सारे वायदे किए थे, बार बार हर रोज दोपहर में 12 बजे आकर उनका रूटीन बन गया था कि वो बीजेपी पर निशाना साधेंगे ही साधेंगे। उस अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली की सीट से हराने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल की ओर से मुफ्त की योजनाओं को लेकर बार बार कहा जाता था कि अगर बीजेपी आएगी तो ये मुफ्त की योजनाएं बंद कर देगी, लेकिन ये काम नहीं आया है। मिडिल क्लास का वोटर लगातार सवाल कर रहा था कि इसको क्या हासिल हो रहा है। अगर झुग्गी झोपड़ियों को आप 200 यूनिट फ्री बिजली और पानी की बात कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए एक चिंता का सबब था, लेकिन मिडिल क्लास का वोटर भी बीजेपी की ओर से शिफ्ट हो गया। अपर क्लास का वोटर, कल जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे वो ये बता रहे थे कि जो यहाँ पर बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट करती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि एक बड़ी उम्मीदें अरविंद केजरीवाल की ओर से जो दिखाई गई थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हुई आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार गए हैं और प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। अमित शाह से मिलने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंचे हुए हैं। यकीनन आज प्रवेश वर्मा का दिन है, आज बहुत बड़ी जीत लेकर, और यकीनन जब उनको टिकट नहीं दिया गया था थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट भी उनके लिए पैदा हो गई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन उनके लिए शायद नियति ने ये बहुत बड़ी जीत अरविंद केजरीवाल के ऊपर लिखी हुई थी। और आज जरा सोचिए, प्रवेश वर्मा, उनका पूरा का पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर, अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जब बातचीत कर रहे थे बहुत ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के लिए प्रवेश वर्मा पहुंच चुके हैं। अमित शाह पर बहुत ज्यादा अरविंद केजरीवाल की ओर से निशाना साधा गया था। हार गए आपके ये दोनों बड़े चेहरे। बिजली की गड़गड़ाहट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हालांकि दिल्ली में तो हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन ये जो बिजली गिरी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर, ये अपने आप में बताता है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति की क्या उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक इस स्टूडियो में बैठकर बता रहे हैं। इस वक्त नीरज पांडे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज, अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा का प्रवेश हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं और भी आगे के लिए राह तय करने के लिए भी। जी बिल्कुल चित्रा, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि जैसे ही रिजल्ट पता चला प्रवेश वर्मा को, वो जीत गए हैं, वो अपना आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच चुके हैं इस समय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर।
गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर अपना आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली सीट से चुनाव हराया है। इस बात की पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नई दिल्ली सीट पे जो चुनाव है बहुत टफ रहने वाला है, बहुत कड़ा मुकाबला था। प्रवेश वर्मा लगातार उनको कड़ी टक्कर दे रहे थे, हर मोर्चे पर उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे, और आज जब रिजल्ट सामने आया है तो एक बिल्कुल कांटे की टक्कर में प्रवेश वर्मा ने चुनाव जीत लिया है। और चुनाव का रिजल्ट जैसे ही पता चला, जैसे ही ये मालूम हुआ कि प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए हैं, प्रवेश वर्मा सीधा गाड़ी में अपने घर से बैठे और इस समय गृह मंत्री पर कृष्णा मेनन मार्ग पहुंच चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि प्रवेश वर्मा वो पहले बीजेपी के उम्मीदवार हैं जो जीतने के बाद सीधे गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। राखी जी बोलेंगे कि मुख्यमंत्री बना दीजिएगा थोड़ा इशारों में? फिलहाल बहुत ही नम्र देखिए, ये मुझे लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैच्योर थी। प्रवेश वर्मा जी जब मीडिया भी उनसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तो हमें आगे अभी देखना होगा, लेकिन ये शुभ संकेत हैं सारे कि एक दूसरे से मिलने का, आशीर्वाद लेने का। एक चीज़ बोलना चाहूँगी आपसे कि सुबह में ये बात हो रही थी कि बड़े नाम ध्वस्त हो जाएंगे, और जिस तरह से ये हुए, अब अगला नंबर लग रहा है, खुदा न खास्ता, लेकिन आतिशी की भी हालत कुछ ठीक लग नहीं रही है, और इतने सारे नाम, इसका जाना बहुत बड़ा ये संकेत है कि कितना अंदर में कितना आक्रोश बेचैनी बहुत ज्यादा थी। शीश महल जिसने चकनाचूर कर दिया अरविंद केजरीवाल के सपने को 2025 में, ये शीश महल की तस्वीरें आपके सामने हैं। यकीनन बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से शीश महल का मुद्दा उठाकर निशाना साधा था अरविंद केजरीवाल पर, और अरविंद केजरीवाल के लिए ये मुद्दा भी काफी ज्यादा डैमेज कर गया, क्योंकि जगह जगह दिल्ली की 70 सीटों पर जहां जहां बीजेपी या 2 सीटों पर उसके सहयोगी चुनाव लड़ रहे थे, वहां वहां कथित शीश महल का एक एक रिप्लिका बनाकर बीजेपी की ओर से रखा गया था। लोग आते थे, कुछ लोग आकर वहां पर अरविंद केजरीवाल की लगातार मुखालफत करते, आलोचना करते, तो कई लोग सेल्फी क्लिक भी कराकर जाते थे। कई लोग काउंट करते थे कथित शीश महल के उस रिप्लिका को देखकर कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, कितने दरवाजे हैं। इस तरह से चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। यकीनन कथित शीश महल का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक सादगी के साथ शुरू हुई थी। जब दिल्ली की जनता को उन्होंने भरोसा दिलाया था कि मैं 2 कमरों के मकान में रहूंगा, साधारण तरीकों से रहूंगा। एक वक्त पर शीला दीक्षित के एसी को काउंट करके वो कहते थे कि इतनी ज्यादा एसी लगाने की क्या जरूरत है आपको। लेकिन आज देखिए, जब आप शीश महल बनवाते हैं तो यकीनन दिल्ली की जनता आपसे जवाब लेती है, और इस तरह का हर्ष होता है आम आदमी पार्टी का, जैसा अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली सीट से हुआ है। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन, किस मुद्दे पर हारे केजरीवाल? देखिए, ये सारे मुद्दे जो मैं आपसे पहले कह रहा था, और आप सही रिकाउंट कर रही हैं कि शीश महल का मसला है, लिकर पॉलिसी का मसला है, अपने वायदे जो उन्होंने पूरे नहीं किए चित्रा, उसकी वजह से ये हार हुई है। देखिए, शेक्सपियर ने, मुझे याद है कि एक अपने नॉवल में लिखा था, ओल्ड ऑर्डर चेंजेस टू गिव प्लेस टू न्यू। आखिरकार इस बात को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि दिल्ली की जनता के पास चित्रा इस बात का विकल्प था कि वो वापस जाते उस पार्टी के पास जिसको शीला दीक्षित ने 15 साल, हम अभी भी कहते हैं कि बहुत अच्छा गवर्न करके दिखाया था, उन्होंने वो नहीं चुना। तो हमको ये मानना पड़ेगा, इट इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल एंड प्रो मोदी। लेकिन अभी तो शीला दीक्षित नहीं थी ना, ये बात बिल्कुल सही है सर। हम लोग अलग अलग हिस्सों में गए, शीला दीक्षित के कार्यकाल को या उन्होंने जो कामकाज किया था, आज भी दिल्ली की जनता उसको याद करती है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी पर ज्यादा भरोसा दिखाया, और नई दिल्ली सीट से केजरीवाल हारे। बड़ी वजह क्या? देखिए, शीला दीक्षित ने काम अच्छा किया, उनके कार्यकाल में अच्छे काम हुए, लेकिन अगर उनको याद करती तो पिछले 6 इलेक्शन कांग्रेस जो उनके नाम से लड़े गए थे वो हारती नहीं। तो जो है कि वो ये एक तरह से मिथ है कि शीला दीक्षित के कारण जो है कि कांग्रेस बहुत आगे उभरी। कांग्रेस का संगठन नहीं है, लेकिन इसमें जो है केजरीवाल की हार जो है उसका मुख्य कारण यही है कि कांग्रेस ने इस बार इलेक्शन बहुत ज़ोर से लड़ा। कांग्रेस का और बीजेपी का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि आप मुक्त दिल्ली, और वो उन्होंने कायम किया। केजरीवाल जो है लोगों के सामने खड़े नहीं आ पाए, और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगे थे वो लोगों ने उन इल्ज़ामों को एक तरह से मान लिया और इनको हरा दिया, मनीष सिसोदिया को हरा दिया।
जो है एक बहुत भारी धक्का है आम आदमी पार्टी के लिए। अब इसके सर्वाइवल का सवाल है। और अभी तो शराब घोटाले वाला मामला चल ही रहा है, अभी तो जमानत पर है बड़े नेता। हाँ जी, और इंडिया ब्लॉक के लिए ये बहुत बड़ा वो है। इंडिया ब्लॉक अब 100% कोलैप्स करेगा, क्योंकि जो पार्टीज जो थी, जो छोटी पार्टीज, रीजनल पार्टीज, जैसे उमर अब्दुल्ला ने भी आज बोला, वो पहले भी जो है कांग्रेस को फंसाने के चक्कर में जब थे महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान कि दफ़ा 370 को लेकर, जो है कि जबकि कांग्रेस की कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन एक तरह से नैरेटिव बना दिया था। तो रीजनल पार्टीज जो है, जो इंडिया ब्लॉक में है, वो जो है उसमें अब बहुत तगड़ा जंग छूटे, बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हालांकि जंगपुरा की जंग मनीष सिसोदिया हार गए हैं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से, लेकिन कांग्रेस क्यों पिछलग्गू बनी रहे आम आदमी पार्टी की? अब संदीप दीक्षित के अगर मनोभाव को नीरज हम समझे, उनकी मां के खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया गया था। अरविंद केजरीवाल आएंगे तो जेल भेजेंगे, आएंगे तो ये करेंगे, आएंगे तो वो करेंगे, CWG में भ्रष्टाचार किया। ये संदीप दीक्षित ने अगर मजबूती से चुनाव लड़ा और वो अगर हारते हैं और यहाँ पर जीत जाते हैं, तो उन्होंने कम से कम जो पुराना बदला था वो भी तो लिया है ना। कांग्रेस की इतनी आलोचना क्यों होती है? बिल्कुल, देखिए चित्रा, इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इस बार जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सिर्फ रिएक्शनरी फोर्स बनकर रह गई। वो जो बीजेपी कह रही थी चक्रव्यूह इस तरह का कसा बीजेपी ने कि वो सिर्फ रिएक्शन देती थी कि बीजेपी ने कहा है तो मैं ये कर रहा हूँ, उनका अपना कोई मुद्दा था ही नहीं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। पर हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास हैं, जो इस परिचय के मोहताज नहीं है, कवि हैं, कथावाचक हैं, बहुत सारी भूमिकाओं में हैं, लेकिन आज इनसे जानना है कि इनकी पूर्व पार्टी हार गई है चुनाव, इसके बारे में आपको क्या कहना? मिश्रित प्रतिक्रिया हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः दिल्ली के लोगों को न्याय मिला। उन करोड़ों मासूम सपनों को जिन्होंने अन्ना आंदोलन से उपजी हुई ऊर्जा के लिए स्वयं का जीवन बलिदान किया, जो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर आए, व्यवसाय छोड़कर आए, या घर में बैठ के जिन्होंने आशा लगाई कि भारत में एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन सकता है, स्वराज की स्थापना हो सकती है, उनकी हत्या जिस निर्मम, चरित्रहीन और एक असुरक्षित बौने ने की थी, आज उस दुर्योधन को सबक मिला। उसका दुशासन अभी हारा है और वो भी हार ही जाएगा, हार ही हो गई है। दुख इस बात का है कि एक ऊर्जा निकली थी, उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। मेरी पत्नी बहुधा राजनीतिक प्रपंचों से दूर रहती है, सरकारी नौकरी में है, कोई सुख दुख उसे प्रभावित नहीं करता, पर निजी संबंध था, बचपन की मैत्री थी। आज जब जैसी जंगपुरा का निर्णय आपके चैनल पर दिखाई दिया तो वो देख रही थी और वो अचानक रोने लगी और मुझे उसे कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि बहुत दुख उसने अंदर देखा है। वो उसका निजी दुख नहीं है, ऐसा करोड़ों कार्यकर्ताओं का दुख था। कितने लोग आए थे राजनीति में, कितने लोग आए थे। अरविंद केजरीवाल भी हार गए हैं। कालका जी से सीएम आतिशी चुनाव जीत गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, कांटे के मुकाबले में कालका जी से सीएम आतिशी चुनाव जीत गई हैं, यानी कि रमेश विधुड़ी चुनाव वहां से हार गए हैं। हालांकि सुबह सुबह दो बार मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रमेश विधुड़ी लोगों के सामने जरूर आए, लेकिन यहां पर आतिशी चुनाव जीती हैं और रमेश विधुड़ी चुनाव हार गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त ये है, कालका जी से आतिशी ने दूसरी बार वहां पर जीत हासिल की है। अब लेकिन उनकी पार्टी 22 सीटों के साथ आप देखिए किस तरह से पीछे रह गई, लेकिन यकीनन बड़े चेहरों में अगर आतिशी चुनाव जीती है तो ये कम से कम एक राहत भरी खबर हो सकती है। राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, कम से कम एक बड़ा चेहरा कोई जीता। मतलब एक सौम्यता की मिसाल के रूप में अगर देखा जाए तो आतिशी एक सौम्य राजनेता के रूप में नजर आती हैं और जीत गई तो अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि आतिशी अब जिस आम आदमी पार्टी को जिस दौर से गुजरना पड़ेगा और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी
एक व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं के प्रति सब कुर्बान एक से एक होते चले जा रहे थे, सबकी आहुति चली जा रही थी, तो उसमें अतिशी का जीत जाना मुझे बहुत बड़ा एक राजनीतिक रूप में तो नहीं दिख रहा। हाँ, आम आदमी पार्टी के संयोजिका के रूप में वो कार्य करेंगी नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनको वो आज़ादी दी। वो खुद ही खड़ाऊ रखकर सीएम की कुर्सी पर बनी रही थी। प्रवेश वर्मा की बेटी से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। फर्स्ट टाइम वो वोटर रही, चुनाव डाल के आई थी, बहुत खुश नजर आ रही थी। आज प्रवेश वर्मा की बेटियां हैं हमारे साथ, तो प्रवेश वर्मा चुनाव जीत सकते हैं। बेटा, कैसा लग रहा है? पापा की जीत काफी अहम जीत मानी जा रही है। बहुत खुश हैं, पर एक्सपेक्टेड विन थी। केजरीवाल को जाना था दिल्ली से। हाँ, और ये भी बात चल रही है कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कार्यकर्ता भी यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। वो पार्टी जो पद उन्हें देंगी वो एक्सेप्ट करेंगे। मुख्यमंत्री आगे की बात है, अभी हम एमएलए की जीत सेलिब्रेट करेंगे। कितनी मेहनत और कितनी जरूरी है ये जीत? ये जीत बहुत ज़रूरी थी। दिल्ली वासी अब इस बार समझ लिया उन्होंने उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, और बहुत मेहनत करी है। पापा ने दिन रात एक करके मेहनत करी है और हमें इसका पे ऑफ मिल गया। अब जब पापा जीत गए उसके बाद आपकी बात हुई होगी, पहली बात उन्होंने क्या कही जीतने के बाद आपसे? उन्होंने बस यही कहा था कि बेटा आज दादाजी बहुत खुश हुए होंगे, आज उनके पापा बहुत खुश हुए होंगे। नई दिल्ली के लोग तो हैं ही खुश, लेकिन आज जो दादाजी लेगेसी छोड़ के गए थे, जो दिल्ली में काम छोड़ के गए थे, आज वो काम हो पाएंगे और ये पापा मुमकिन करेंगे, 5 साल में मुमकिन करेंगे, पार्टी के समर्थन के साथ मुमकिन करेंगे। आपके लिए कितना खुश और कितना सेटिस्फाइंग मोमेंट है इस वक्त जब पापा प्रवेश वर्मा इस जीत को हासिल किया? मैं सच बताऊँ तो हमारे पास वर्ड्स नहीं है आपको बताने के लिए कि हम लोग एज अ फैमिली कितने खुश हैं। नई दिल्ली जो लोग थे उनकी इतनी दिक्कतें थी, इतनी शिकायतें थी, उसे दूर करने का उन्होंने हमें एक मौका दिया है, उनकी सेवा करने का एक मौका दिया है। उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। उनका समर्थन रहेगा और उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम यहाँ से बीजेपी तो क्या, हम यहाँ से और भी कई साल जीतेंगे। ये जीत कितनी खास हो जाती है कि जब आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को हराया है आपके पापा ने। देखिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप काम नहीं करेंगे तो हार आपके लिए निश्चित है। To the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people. अब प्रियंका गांधी के लिए मुश्किल ये है कि लगातार शून्य की हैट्रिक कांग्रेस पार्टी ने राजधानी दिल्ली में लगाई है, तो फिर प्रियंका गांधी अब क्या ही बोलेंगी। लेकिन इन सब के बीच एक बार सुन लेते हैं क्या बोल रही हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. तो कांग्रेस पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी की ओर से बिना किंतु परंतु के सीधे कह दिया गया कि दिल्ली वाले चेंज चाहते थे और इसी वजह से ये बड़ा बदलाव इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है। इससे कांग्रेस पार्टी थोड़ी राहत ले सकती है कि अगर आगे आने वाले वक्त में जब 2027 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होंगे तो वहां सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी होगी, तो फिर अपने लिए आगे की राह जरूर वो देखना चाहेगी इसके जरिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में प्रचंड जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है। कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीत गई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं। और वहीं आपको बताते चले, बीजेपी की जीत के बाद सीएम को लेकर हलचल तेज हो चली है। हमारे साथ हमारे कई सहयोगी अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, मुख्यमंत्री बनाने की मांग कार्यकर्ताओं की ओर से जोर पकड़ने लगी है प्रवेश वर्मा को, और अभी गृह मंत्री के घर में प्रवेश हुआ ही है उनका। बिल्कुल चित्रा, और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रवेश वर्मा के घर पर ही, और फिलहाल देखिए यहाँ पर जो करीबी लोग हैं वो किस तरीके से जश्न मना रहे हैं ये बताइए। अब तो क्या मुख्यमंत्री के नाम की भी चर्चा शुरू हो गई है प्रवेश जी को? बिल्कुल, ये जनादेश है, जनता की आवाज है। प्रवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए, जनादेश है, जनता की आवाज है। मैम आप बताइए, आप लोग कितना मुश्किल रहा ये चुनाव? बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत, इतनी मेहनत मैं बता नहीं सकती। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रवेश वर्मा। मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री जिंदाबाद। जिंदाबाद तो है, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रवेश वर्मा।